कहा जाता है कि उस समय में उस क्षेत्र से जो आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र से पंजाबी लोग ही आए। ऐसा नहीं है, कोई भी गांव एक जाति के नाम से कभी भी नहीं बन सकता। एक शहर है तो कभी भी एक जाति के नाम से नहीं बन सकता। आप अगर गौर करें, आज बहुत से अग्रवाल समाज के लोग गुजरात में रहते हैं। जब बंटवारा हुआ, जब भगदड़ मची, जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ना मंजूर नहीं किया, वो लोग उस क्षेत्र से आज इस क्षेत्र में आने का काम किया। अगर हम अग्रवाल समाज की बात करें तो गुजरात में आज अग्रवाल समाज जो बैठा है, उस समय वहां से वो लोग इधर शिफ्ट होने का काम किया। अगर हम बात करें जाट समुदाय जो उसमें उस क्षेत्र में रहते थे कि उनको नजदीक राजस्थान पड़ता था, उस समय में वो लोग राजस्थान में आकर शिफ्ट हुए। इसी प्रकार पिंजौर में आज जो सिख समुदाय के बहुत से लोग रहते हैं, वो सिख ब्राह्मण हैं जो आज भी पिंजौर में रहते हैं। पंजाब से हम लोग आए, हम उस समय पंजाब में रहते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लोग आए तो उस समय जब पूरा पंजाब था, वहाँ से जो लोग शिफ्ट हुए वो लोग पंजाबी थे। और आम अक्सर लोग हम ही लोगों को रेफ्यूजी कहते हैं, जबकि उसमें प्रत्येक जाति का व्यक्ति था, चाहे वो अग्रवाल समाज का हो, चाहे वो जाट समाज का हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, चाहे कोई भी हो। 36 की 36 बिरादरियों ने उस समय आज जो अपना हिंदुस्तान है, आज जो पाकिस्तान बना हो, वहां से यहाँ शिफ्ट होने का काम किया। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लोगों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, जिस प्रकार से हम लोग सोच के देखिए, उस समय हमारे बुजुर्गों ने एक ही बात सोची कि हमारी बहू बेटियों की अस्मत न लूटी जाए। जिस प्रकार से वहां के लोगों ने हमें कहा कि या तो तुम अपना धर्म छोड़ने की बात करो, या तो तुमको हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा और इस्लाम को ज्वाइन करना पड़ेगा, इस्लाम धर्म को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान देना मंजूर किया, अपनी बहू बेटियों को अपने हाथों से जहर देने का काम किया, अपनी बहू बेटियों को गला घोट कर मारने का काम किया। बहुत से लोगों ने तो अपनी बच्चियों को जिंदा जी ताकि उनकी अस्मत ना लूटी जाए, कुएं में ही डालने का काम किया। जो भी हिंदू धर्म को मानते थे, प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसा करने का काम किया। आज इस बात को अगर किसी ने श्रद्धांजलि देने का काम किया, उन शहीदों को याद करने का काम किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने याद किया। वहीं पर अगर हम गौर करें तो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे धनखड़ साहब ने भी इस विभाजन विभाषिका के दिल को अच्छी तरह से पूरे हरियाणा में बताने का काम किया। जो आज की हमारी जनरेशन है वो फिल्में देखना तो पसंद करती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कुर्बानी हमें मिली तो कैसे मिली। मैं तो एक बात कहूंगा, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, मुझे जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा, मुझे हिसाब तो दे। हम लोग वहां से आए, कितनी बार लुटे, इस बात का किसी ने आज तक हिसाब नहीं दिया। अगर किसी ने हिसाब मांगने का काम किया तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन लोगों से ये हिसाब मांगने का काम किया और वहीं पर उन लोगों को याद करने का काम किया। बात कुर्बानियों की करते हैं साहब, बात अगर हम कुर्बानियों की करें, हमारे देश के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया, चाहे वो भगत सिंह थे, सुखदेव जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, नाना नाना प्रकार के बहुत से लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया। उस समय एक ही बात प्रत्येक व्यक्ति ने कहने का काम किया कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत सबा, हम परवाने हैं मौत सबा, मरने का किसको खौफ यहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अरे साहब, उस समय की आप कल्पना करके देखिए किस प्रकार से लोगों ने कुर्बानियां दी होंगी, अपने ही हाथ से अपने बच्चों को मारने का काम किया होगा, किस प्रकार कलेजा कांपा होगा, किस तरह रूह निकल कर बाहर आ गई होगी जब अपनी ही बहू बेटियों को अपने हाथों से मारने का काम किया होगा। साहब, मैं तो यही कहूंगा कि इससे ज्यादा बड़ा खौफनाक दृश्य कोई नहीं हो सकता, जिसको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना कर देखिए, जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने उस अंजाम को अपनी नजरों से देखा होगा, अपने हाथों से अपने बच्चों को मारा होगा, कल्पना कर देखिए क्या भी
उन लोगों पर। मैं ये कहूँगा कि आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बहुत से, मैं तो ये कहूँगा पहले भी बहुत से लोगों ने राज किया, लेकिन उस राज को मैं भी भाई धर्मेंद्र जी ने भी अभी जिक्र किया था, उस समय की सरकार ने किस प्रकार से हमारे इतिहास को और किस प्रकार से जिन्होंने कुर्बानियां दी उनको मिटाने का काम किया था। ये तो 10 लाख लोग वो थे जिनका इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि 10 लाख लोगों ने कुर्बानी दी, जिसका कोई पता नहीं। भगत सिंह जैसे उनका जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जान देने का काम किया इस देश को कुर्बान करने के लिए, उनका नाम भी पूर्व की रही सरकारों ने लेने का काम नहीं किया। भाइयों, अगर हम गदर पिक्चर का, कि बहुत से लोगों ने हम लोग उस हादसे को जानते नहीं, सुना है, लेकिन हम गदर पिक्चर के अगर 5 मिनट के उस सीन को देखें तब भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हम पिंजर पिक्चर को देखते हैं तो रोना ही रोना आता है कि उस समय किन हालातों से हमारे पूर्वज, हमारी बहनें, हमारी बेटियों को गुजरना पड़ता है। साहब, मैं तो आप लोगों से एक बात कहूँगा, तूफानों से आंख मिलाओ, क्योंकि आज भी हमें वो समय है। हम लोगों को आज एक बात और अभी जिक्र चला था, भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। आज पाकिस्तान को देखिए कंगाली की अवस्था में है और अपने देश को देखिए आज किस प्रकार से हमारा देश ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। उसका कारण इन 5-7 साल में जींद की ही बात करते, हम दूर नहीं जाते, 7 नेशनल हाईवे से जींद को जोड़ा जा रहा है। तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आप प्रत्येक व्यक्ति को बताने का काम करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों को अगर किसी ने याद किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने याद किया। साहब, हम लोग श्राद्ध मनाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों की याद में नाना प्रकार के भंडारे चलाए जाते हैं, पानी पिलाया जाता है। अरे ये लोग भी हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारी आजादी के लिए, जिन्होंने ये सोचा कि हमारे बच्चे जो आज का हिंदुस्तान बसा हुआ है वह सुख शांति से पहुंच सके, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, हमारी भाभियों ने, हमारी बिटियाओं ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। मैं तो ज़्यादा ना बोलते हुए आप लोगों से यही निवेदन और प्रार्थना करता हूँ और इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, और आप सब लोगों से एक ही निवेदन और एक ही प्रार्थना करता हूँ, नफरतें भरी पड़ी हैं, नफरतें भरी पड़ी है, न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये वतन हम सबका है, बचा लो इसे। साहब, हर कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं है, किसी पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन आप ये देख के चलिए, ये देश तो मेरा है, ये भारत तो मेरा है, ये राष्ट्र तो मेरा है। जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो देश की बात करते हैं, हमें उनके साथ हर समय खड़ा रहना, तैयार रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उन पूर्वजों को अपनी तरफ से और पूरे जींद नगर की वासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।